हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 4 और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी, सोनोरिसिटी एंड मेटलॉइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत आसान है और आपको बहुत अच्छे से इमेजेस देख के और डेफिनेशन पढ़ के समझ में आ जाएगा। जो डेफिनेशन आप लोगों के पास नहीं होगी वो आप लोग लिख लेना, और जो आपके बुक में है तो आप वहाँ पर उसको जो है वो अंडरलाइन और अपने नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों, हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर जोर दिया जाए, प्रेशर दिया जाए या पूरे फोर्स से उसको बीट किया जाए तो वो उसमें सहन करने की ताकत होती है, वो ब्रेक नहीं होता है। तो जिस कारण मेटल हैव अ हाई टेंसाइल, इनकी जो कैपेसिटी होती है भार को सहन करने की या प्रेशर को सहन करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल है वो टेंसाइल नहीं होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो जिस कारण अगर ज़रूरत से ज़्यादा उनके ऊपर स्ट्रेन किया जाए या फिर बोल सकते हैं प्रेशर दिया जाए या जोर दिया जाए तो वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल केस है। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ अ कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर। ठीक है, कार्बन फाइबर नॉन मेटल होते हुए भी ये टेंसाइल स्ट्रेंथ में माना जाता है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी, पहले इसकी डेफिनेशन समझना ज़रूरी है कि कंडक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन जो है वो बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हो अगर आपके पास है, नहीं तो आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग या फिर ट्रांसमिटिंग हीट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि हीट या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने की एक योग्यता या फिर प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकती है। तो कंडक्टिविटी जो है हमारी दो तरह की होती है। पहली है स्टूडेंट थर्मल कंडक्टिविटी एंड सेकंड है हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट। तो थर्मल कंडक्टिविटी में हमने पढ़ा था ना, जब हम कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे तो हमने हीट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो हीट को कंडक्ट कर सकता है। आपने देखा होगा घरों में मम्मी जो है वो किचन में जब काम करती है तो ये इस तरह के जो बर्तन है उसको हम सीधा नहीं पकड़ सकते, हाथ से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर तो देखो गैस नहीं जल रही है, यहाँ पर तो पानी गर्म नहीं हो रहा, पानी इसके अंदर गर्म हो रहा है, इतना सा पानी गर्म हो रहा, ऊपर कुछ नहीं है और नीचे इसकी गैस जल रही है। लेकिन इसकी एबिलिटी है कि अगर ये यहाँ से गर्म होगा तो धीरे 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 ट्रांसमिट होते हुए हीट जो है वो ऊपर तक आ जाएगी। अगर हम इसको बिना क्लॉथ के या बिना सेफ्टी के पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जो है वो जल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हीट कंडक्ट हो रही है, हीट एनर्जी जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रही है। ठीक है, तो जिस कारण जो होता है, जो हमारे मेटल होते हैं, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल या थर्मल गुड थर्मल कंडक्टर्स भी उनको बोल सकते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है कि वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा हमारे किचन में जो यूटेंसिल्स होते हैं बच्चों, कॉपर के, ज़्यादातर आयरन के होते, कुकिंग जो यूटेंसिल्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे वाटर बॉयलर होते हैं, वाटर बॉयलर होते हैं वो भी ज़्यादातर कॉपर या आयरन के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ मटेरियल टू एबिलिटी
अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब पीछे जो ट्रांसमिट हो रहा था या ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो क्या हो रहा था बच्चों, वो हो रहा था हीट हो रहा था पीछे ट्रांस। अब यहाँ पर जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ठीक है। तो जब ये आपस में हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या यहाँ पर बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा, ठीक है, जब ये इससे जुड़ जाएगा। और अगर ये मतलब आपस में ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये चार्ज हो रहा है या फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट है या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ लेनी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, यहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे ले जाते हैं। पीछे यहाँ पर एक चीज़ समझ लो कि जो मेटल होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। और जो हमारी ये इस तरह की वायर्स आपने देखी होगी, ये वायर्स जनरली कहाँ यूज़ की जाती है, ये वायर्स यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ठीक है। और ये वायर कौन सी वायर है बच्चों, ये वायर है कॉपर वायर, ठीक है। इसके अलावा जो सिल्वर होता है वो भी एक बेस्ट कंडक्टर होता है किस चीज़ का, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन आप बोल रहे होंगे कि फिर कॉपर की जगह जो है हम सिल्वर की वायर क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि बच्चों वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है कॉपर की तुलना में, इसीलिए घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी में जो हम इलेक्ट्रिक वायर्स है वो कॉपर की यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल जो होता है बच्चों वो पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। कुछ एक एग्जाम्पल है जो यहाँ पर इंसुलेटर के, कुछ कंडक्टर के, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन केस है जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, जो कि एक कार्बन का ही फॉर्म है, वो गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए जनरली उसको ये जो बैटरी आप लोग देखते होंगे इनमें ये यूज़ किया जाता है। आप रिमोट में देखते होंगे ना, ये इस तरह की बैटरी हर जगह लगती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों हमारा सोनोरिसिटी। तो जब किसी मेटल, ये आप एक मेटल है, मंदिरों में आपने देखा होगा कुछ इस तरह की साउंड, रिंगिंग साउंड, जब आप इसको प्रेस करते हैं, इसको आप बजाते हैं, इससे इसको स्टक करते हैं, ठीक है, इससे इसको आप टकराते हैं तो एक रिंगिंग साउंड, टन की सी आवाज़ है वो प्रोड्यूस होती है, तो उसी को ही बोलते हैं सोनोरिसिटी, ठीक है। और ऐसे मेटल जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं सोनोरस, सोनोरस, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह की चीज़ें ऐसे ऐसे आपने देखा होगा जहाँ पर काम चलता है, यानी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो कुछ इस तरह के जब रोड पे गिरते हैं तो भी एक रिंगिंग से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों वो होती है सोनोरिसिटी। और जो ये प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं, जो मेटल ये प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं सोनोरस, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं बच्चों मेटेलॉइड्स, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल सिलिकॉन, और आपकी बुक में 2-3 एग्जाम्पल और भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 4। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा मतलब समझ गए होंगे आप। और ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो हमारी फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो प्रेशर फाउंडेशन के साथ बने रहिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर डाउट ज़रूर पूछिएगा।